वो बंगला और दफ्तर जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का था, वो उनके चले जाने के बाद वो बंगला और दफ्तर को आरएलजेपी के संरक्षक पशुपति कुमार पारस ने ले लिया था। तब चिराग पासवान को वो बंगला और दफ्तर नहीं दिया गया था और चिराग पासवान उससे दूर बोरिंग रोड में रह रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि बड़ा एक्शन लिया गया है और आरएलजेपी के संरक्षक पशुपति कुमार पारस का जो बंगला और दफ्तर था वो उनसे वापस लेकर अब वापस से चिराग पासवान को दे दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस का बंगला और दफ्तर उनसे वापस लेकर लोजपा चीफ चिराग पासवान को दे दिया गया है। राष्ट्रीय लोजपा का दफ्तर अब चिराग पासवान को मिल गया है। पशुपति पारस इस बंगले में पार्टी का दफ्तर भी चलाते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान भी इसी दफ्तर से पार्टी चलाते थे। इससे पहले बीते 13 जून को ही बिहार भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेजकर रालोजपा कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया था। बताया गया था कि पार्टी द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया। विभाग ने आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर पार्टी को इसकी सूचना दी थी। अब बंगले का जाना पशुपति पारस के लिए बड़ा झटका है। भवन निर्माण विभाग ने अब बंगला और दफ्तर चिराग पासवान को आवंटित कर दिया है, जो पार्टी में टूट के बाद पशुपति पारस को मिल गया था। भवन निर्माण विभाग ने जो पत्र जारी किया है उसमें कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने दिनांक 4/7/2024 को पार्टी कार्यालय के लिए आवास मुहैया कराने का अनुरोध किया था। विभाग ने जारी पत्र में यह भी कहा है कि लोजपा आर को इन महीने के अंदर भारत निर्वाचन आयोग से मिले राज्य स्तरीय दल के मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी का पत्र भवन निर्माण विभाग को सौंपे, वरना आवंटन भवन स्वत रद्द समझा जाएगा। बढ़ती जा रही है पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें। जी हां, बता दें कि भतीजे चिराग पासवान से बगावत करके अपनी अलग पार्टी बनाने वाले पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले बीजेपी ने टिकट से बेदखल किया और अब बिहार सरकार के भवन विभाग ने भी उनसे बंगला छीन लिया। हालांकि यह बंगला रामविलास पासवान की लोजपा को ही सबसे पहले मिला था, जिससे उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई ने अपनी नई पार्टी के नाम पर करा लिया। जी हाँ, बता दें कि हालांकि पहले से भी ये बंगला स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का था और वो वही उसी बंगले में रहते थे और वहीं से अपनी पार्टी के दफ्तर जो है वो भी चलाते थे। लेकिन उनके मृत्यु के बाद जो वो बंगला है वो लोजपा को ही मिल गया। लेकिन उनके मृत्यु के बाद पशुपति कुमार पारस ने भतीजे से बगावत करके अपनी नई पार्टी बना ली और वो बंगला और दफ्तर अपने नाम करा लिया। लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने भी वो बंगला वापस लेकर और दफ्तर वापस लेकर चिराग पासवान को आवंटित कर दिया है। जी हां, पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि पहले बीजेपी ने टिकट से बेदखल कर दिया और अब बंगले और दफ्तर से भी पशुपति कुमार पारस जो है वो बेदखल हो गए हैं। और जिस दफ्तर से वो अपनी पार्टी कार्यालय चला रहे थे, जिस बंगले में वो रह रहे थे, अब वो वापस से चिराग पासवान को मिल गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। शिक्षक रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भाग ले चुके हैं।